हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ना एक ऐसी समस्या की, एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसको आज हम जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एनओएस के हर एक बच्चे को, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँ दोस्त, आप मुझ पर ट्रस्ट भी कर लो, लेकिन क्या पता वो एग्जाम में आए ना, तो आप तो फिर आके मुझे गालियाँ दोगे। भाई इसने बता दिया क्वेश्चन आया नहीं, ये नहीं आया, ये नहीं आया, फलाना ढिमकाना सब बातें कह डालोगे, होता है ना ऐसा। लेकिन दोस्त, दिस इज अ मनीष वर्मा भाई, विश्वास तोड़ने नहीं, विश्वास को बनाने आया हूँ। विश्वास तोड़ना नहीं जानता भाई, मैं बस आपकी हेल्प करना जानता हूँ। आज की इस वीडियो में बताऊंगा भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता, लेकिन आज की जो वीडियो में आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं, आपके एग्जाम में 100% मार्क्स ना दिलाए ना, तो दोस्त मेरा नाम मनीष वर्मा नहीं होगा। आपको क्या करना है, इनको सिर्फ अच्छे से समझना है। आज दोस्त मैं इन सभी टॉपिक्स पे एक एक करके बात करने वाला हूं। एनयूएस के बच्चे जो क्लास 10th में सोशल साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सारे बच्चे या तो बैक या तो फेल हो जाते हैं वो, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की लाइन बड़ी फेमस लाइन है भाई। उन्होंने कहा था भिखारी को भीख देने से अच्छा है उसको कमाने का ढंग सिखा दो। मेरे दोस्त, हर बार आप मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांगोगे, इससे अच्छा है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाना सिखा देता हूं। आया समझ में? अच्छा लगा ना ये थॉट? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों पे शेयर करें। चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट। मेरे दोस्त, सबसे पहले आज हम इन सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं भाई, एक सिलेबस से लेकर, क्योंकि अगर आपको कहीं पे जाना है, किसी भी रास्ते पे जाना है, तो भाई रास्ता पता होना चाहिए ना, या कहीं भी चले जाओगे रास्ता पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और नोट्स तक ख़त्म करेंगे। आज आपको मैं नोट्स भी देने वाला हूँ भाई, तो सही से समझ जाओ ना इन टॉपिक्स को। अच्छे से समझ में आ गया तो टॉप पे खड़ा किया कोई नहीं, साथ में इसको समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो जो हमेशा मेरा जो डायलॉग रहा है कि बढ़ाओ हाथ मनीष वर्मा के साथ, तो भगाओ डर बनो निडर। सबसे पहले जो हमारा है, आपको सिलेबस को समझना है ना। मैं सिलेबस को क्यों बता रहा हूँ, देखो यार क्या होता है, यार हमें कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सोशल साइंस सब्जेक्ट के थोड़ा फीचर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर आप 10th क्लास एनयूएस के अंदर पढ़ रहे हो, और बेसिकली हम इसकी ही बात करने वाले हैं एनयूएस क्लास 10th की, तो भाई देखो, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है आपका, वो एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है। थ्योरी मीन्स, इट मीन्स आपको उसमें लिखना होता है और पैराग्राफ वाइज आपको उसमें बनाना होता है। आया समझ में? एक बड़ी दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हो आप स्टोरी टाइप्स में। यहाँ पे दोस्त आपका पॉलिटिकली, यानी जिसको हम सिविक्स कहते हैं, हिस्ट्री होता है, यहाँ पे ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, काफ़ी सारे इसके एक सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं। लेकिन आप इसको कवर कैसे करोगे? काफ़ी सारे बच्चों को पॉलिटिकल अच्छा लगता है तो हिस्ट्री बोरिंग लगता है, ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो इकोनॉमिक्स में दिक्कत आ जाता है। लेकिन इन सभी के बावजूद आज हम कुछ ऐसा कंक्लूजन निकालेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, सिलेबस को। मेरे दोस्त, मैंने सिलेबस की लिंक कि आप सिलेबस को कहाँ से देखें, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आपको हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम का, और इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको इंग्लिश मीडियम का सिलेबस को डाउनलोड कर लेना। मेरे दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। और मेरे दोस्त, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को भगाना मत कहीं से, वरना आपके लाइफ में जो दिक्कत आएगी ना, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं होऊंगा भाई। मैंने तो सारी बातें बताई है, बस आपने भगा के सारा काम बिगाड़ दिया। तो आपको क्या करना है, वीडियो को सीक्वेंस में और बिल्कुल अच्छे से समझना है। हर एक बात को मेरे दोस्त, हर एक बात, जो हर एक शब्द है वो इंपॉर्टेंस हो सकता है, कहीं वो आप उसको स्किप ना कर दें। आया समझ में? तो सबसे पहले आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है। आप भी डाउनलोड कर ले और आपको ये स्क्रीन पर सिलेबस दिख सकता है। तो सामाजिक विज्ञान का एक जो सिलेबस है सोशल साइंस का, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दोनों ही अवेलेबल है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन यहाँ पे एक बात भाई ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें समझना क्या है। देखो यार, आपको सोशल साइंस जो सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल मतलब देखो, फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, अब इसके अंदर काफ़ी सारे, इसके अंदर पार्ट्स यानी कि यूनिट्स है। यूनिट्स के अंदर भी दोस्तों चैप्टर्स हैं। जैसे कि फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जो सबसे फर्स्ट जो यूनिट है, फिर से समझना, जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उसके बाद इसके ही अंदर सेकंड यूनिट है। तो इसके हिसाब से क्या समझ में आया हमें, तो भाई ये हमारा स्ट्रक्चर, फर्स्ट मॉडल जो है भाई, ये मॉडल क्या होता है, ये यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। मान लो भाई ये है हेडिंग है, और इसके अंदर जो सब हेडिंग होती है ना, सब हेडिंग उसको बोलते हैं हम यूनिट।
तो जो हमारा जो मेन हेडिंग हो गया, ये हो गया मॉडल, जो हमारे इस चैप्टर का नाम होगा, इस पूरे टॉपिक का नाम होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले हमारा प्राचीन भारत आता है, एंशिएंट इंडियन आता है, उसके बाद मिडिएवल इंडियन आता है, उसके बाद मॉडर्न इंडियन आता है। तो जो एंशिएंट इंडियन के जो पार्ट्स होंगे वो इसके अंदर होंगे, उसके बाद जो मिडिएवल इंडियन के पार्ट्स होंगे वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर होंगे। बस ये एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आपके 2 यूनिट आते हैं। आया समझ में? तो 2 यूनिट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं, और सेकंड यूनिट के अंदर आपके सिर्फ 3 चैप्टर आते हैं मेरे दोस्त। जो सेकंड यूनिट है, और इसी प्रकार से दोस्त जो आपका सेकंड मॉड्यूल है उसके अंदर भी आपके 2 यूनिट हैं, जो थर्ड मॉड्यूल है उसके अंदर भी आपके 2 यूनिट हैं, और आपके जो फोर्थ मॉड्यूल है उसके अंदर आपके 3 यूनिट हैं, और जो आपके फिफ्थ मॉड्यूल है उसके अंदर अब 4 मॉड्यूल हैं, सिक्स मॉड्यूल के अंदर 4 मॉड्यूल हैं, और उसके बाद दोस्तों जो 7th मॉड्यूल है आपका उसमें आपके 3 यूनिट है। लेकिन आपको ये समझना भाई, मैं बता क्या रहा हूँ, समझ में आया आपको? ये इसको थोड़ा आसान चीज़ों में बताने की मैं कोशिश करता हूँ। चलिए थोड़ा इसको आसानी से समझते हैं भाई। ये मॉडल और यूनिट्स, अब हम ये तो समझ लिया भाई, इसमें इतने चैप्टर्स हैं और इस मॉडल के अंदर इतने सारे चैप्टर्स हैं। चल भाई ये तो हमें समझ में आ गया। दोस्त इन सभी मॉडल्सों में भाई सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल्स कौन सा है जिस पे हम ज़्यादा फोकस करें, ताकि पढ़कर एग्जाम में टॉप पे खड़ा केला कोई नहीं, साथ में जलने वाले जलते रहे लेकिन रहते औकात में। चलिए तो इस पे बात करते हैं दोस्त। अब आते हैं अपने हम मेन टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ अभी बताया मॉडल, लेकिन जैसे कि दोस्त आप यहाँ पे चीज़ देख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट मॉडल मैंने आपको बताया अभी कि टोटल हमारे पास कितने मॉडल हैं, 7 मॉडल हैं। इन 7 मॉडल्स के अंदर यूनिट्स बाई चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, लेकिन आपको किस मॉडल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। मेरे दोस्त यहाँ पे मैंने मॉडल के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, यानी कितने यूनिट्स हैं, और उस यूनिट्स के मार्क्स बैटिस कितने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है साफ साफ। इसको समझो पहले, आप देख सकते हो यहाँ पे आप, इसका जो सबसे फर्स्ट मॉडल है, सबसे पहला मॉडल है, उसके अंदर 2 यूनिट्स हैं। 2 यूनिट्स का मतलब क्या है, फर्स्ट यूनिट के अंदर भी लगभग 3 से 4 चैप्टर हैं, और सेकेंड यूनिट के अंदर भी लगभग 4 से 5 चैप्टर्स हैं। जो आपको मैंने सिलेबस दिया है आप उसमें चेक कर सकते हो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, अपने बुक्स में उसको मैच कर सकते हो। क्लियर है? ये जो फर्स्ट मॉडल है आपका मेरे दोस्त, वो आपके एग्जाम में 17 मार्क्स का आने वाला है। आया क्लियर समझ में? फिर से बता दूं, चलिए। आपका जो फर्स्ट मॉडल है उसके अंदर 2 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर लगभग 3 से 4 चैप्टर्स हैं, सेकेंड यूनिट उसके अंदर भी लगभग 3 से 4 चैप्टर्स हैं अप्रोक्सीमेटली। ये 17 नंबर का आपके आने वाला है एग्जाम में। ओके, सेकंड मॉड्यूल जो है हमारा उसके अंदर भाई यूनिट्स तो 2 है, सेम वही चीज़ है जैसे कि फर्स्ट यूनिट्स के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसके अंदर भी 2 यूनिट्स हैं, और जो सेकंड मॉड्यूल है उसके अंदर भी 2 यूनिट्स हैं। लेकिन जो मार्क्स इसके अंदर आएंगे वो सिर्फ 15 मार्क्स का ही एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। इसमें 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्लियर है? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बात आती है भाई हमारी थर्ड मॉड्यूल की। थर्ड मॉड्यूल के अंदर भी यूनिट 2 है, लेकिन मार्क्स कितना है, इसके अंदर से 2 यूनिट में लगभग 12 नंबर का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ मॉड्यूल। फोर्थ मॉड्यूल के अंदर यूनिट तो 3 है, लेकिन जो मार्क्स आएंगे एग्जाम में, यानी कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर से फोर्थ मॉड्यूल के अंदर, जिसके अंदर लगभग 3 यूनिट्स हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? आप इसको मैच भी करते जाए कि यूनिट्स में कितने सारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर। ओके, आप सिलेबस को अपने सामने रखें और इसको अच्छे से समझे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ मॉडल। फिफ्थ मॉडल क्या है भाई? फिफ्थ मॉडल के अंदर 4 यूनिट्स हैं। समझना, फिर से समझना। फिफ्थ अभी तक दोस्तों किसी के अंदर भी 4 यूनिट्स नहीं आई है। पहला ऐसा मॉड्यूल है हमारा फिफ्थ मॉडल जिसके अंदर 4 यूनिट्स हैं, लेकिन इसका मार्क्स वेटेज, यानी कि जो फिफ्थ मॉडल के अंदर से जो 4 यूनिट्स हैं उसमें से आपके एग्जाम में सिर्फ 13 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 13 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला 100% है। क्लियर है? मैं दोस्त इसमें पूरा श्योर हूँ। ओके, नेक्स्ट कौन सा है हमारा? सिक्स मॉडल। सिक्स मॉडल के अंदर भी 4 यूनिट्स हैं, उसके अंदर भी सब चैप्टर्स हैं, उसके सब डिवाइडेड चैप्टर्स मैंने आपको पहले बता दिया, जो आपके एग्जाम में 15 नंबर का आने वाला है। लास्ट बचा हमारा 7th मॉडल। इसके अंदर भी भाई 3 यूनिट्स हैं,
और आपके एग्जाम में इन तीनों यूनिट्स में से लगभग 13 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेरे दोस्त अगर मैं इन सभी के मार्क्स को जोड़ दूं तो भाई टोटल मार्क्स जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं कितना हो गया भाई, टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 100। क्लियर आया समझ में आपको? 100 में आपका पूरा एग्जाम होने वाला है ये भाई। टीएमए के आपको इसके अंदर मार्क्स मिलते हैं टोटल 20। ओके आया समझ? इसको अच्छे से समझना। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो 100 का पूरा नहीं है। वो कितने का है पूरा? वो दोस्त आपको इसको 20 मार्क्स जो है इसको आपको माइनस करना है, क्योंकि आपको 20 मार्क्स उसी 100 में से टीएमए में मिलता है। टीएमए का मार्क्स आपको 20 मार्क्स में से 18, 19 जो भी मिले, बट 20 मार्क्स आपका इसी 100 में से माइनस कर दिया जाता है थ्योरी के मार्क्स में से। तो कितना हो गया मार्क्स आपका टोटल? जो रियलिटी में जो एक्चुअल मार्क्स है, मैं दोस्तों यहाँ पे ए लिख दिया आपका, जो एक्चुअल मार्क्स है आपका वो 80 ही है। आपको इसी 100 में से आपको 20 मार्क्स टीएमए में मिल गया। आया समझ में? तो भाई टीएमए अगर आप सोचते हो कि मैं टीएमए नहीं दूंगा काम चल जाएगा, भाई ऐसा मत सोचना भाई। 20 मार्क्स फ्री के मिलते हैं, 20 मार्क्स तो कम से कम ले ही लेना। क्लियर है? अब आते हैं भाई जो 80 मार्क्स जो बचा, लेकिन ध्यान रखना भाई इसकी 100 मार्क्स की वेटेज है। तो 100 में से आपको पास होने के लिए 33%, यानी कि 33 नंबर चाहिए एसएसटी सोशल साइंस के अंदर, तो आप पास हो। क्लियर है? अगर 70 प्लस लगभग 70 से ऊपर मार्क्स आते हैं तो आप टॉप हो। एसएसटी में अगर आपके 70 प्लस आ जाते हैं तो भाई आपने समझ लो कि आपने एसएसटी के अंदर टॉप कर लिया। और अगर आपने टॉप कर लिया तो पता आपको क्या करना है दोस्त? मैंने आपको इस मुद्दे को मैंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है मेरा, आपको कॉल करना है और मेरे चैनल पर भाई आपका इंटरव्यू ले जाएगा। और इंटरव्यू में धमाका मचाना है, छाना है और धमाल मचाना है। एनएस वाले बच्चों को जो सोचते ना एनएस वाले बच्चों को टॉपर ही नहीं आता, किसी को पता नहीं होता इसके बारे में, उस दुनिया को दिखाना है। और आपको जब टॉपर आओगे ना भाई मुझे कॉल करना, आपको अपने ऑफिस में बुलाऊंगा, आपको अपने सामने बिठाकर मेरे सामने भाई आपके सामने बैठाऊंगा और आपके इंटरव्यू लूंगा और अपने चैनल पे अपलोड करूंगा वीडियोस, पूरी दुनिया आपको देखेगी। इसके लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा मेहनत करना और मेरे दोस्तों टॉप पे खड़ा अकेला होना है और फोन करना है, क्योंकि बढ़ाओ हाथ मनीष वर्मा के साथ, भगाओ डर बनो नहीं डर। आया दोस्त समझ में? तो प्लीज़ टॉप जरूर करना भाई। जब मैं आपका जब इंटरव्यू लूंगा ना तो जो लोग देखेंगे तब उनको समझ में आएगा भाई नहीं यार एनएस के अंदर ये बहुत कुछ होता है भाई। जब से ये मनीष वर्मा आया है ना तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, सबको पता होना चाहिए। आया समझ में? तो दोस्त ये इस प्रकार का आपका है ये क्राइटेरिया। क्लियर है? आपका ये 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा, 100 में से आपको 33% चाहिए। दोस्तों ये रही बात यहाँ पे। अब मॉडल देखो, सबसे पहले अब आते हैं अपने मॉडल पे। भाई सबसे पहला जो हमारा मॉडल है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मैं दोस्तों यहाँ पे लिखूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं। क्लियर है? और 17 नंबर के हैं भाई। 17 नंबर तो आपके ऐसे ही मिल गए, 17 मार्क्स तो आपके एग्जाम में ऐसे ही आ गए। क्लियर? अब आते हैं अपने हम सेकंड मॉडल पे। देखो सेकंड मॉडल में आपके 2 यूनिट हैं और 15 मार्क्स का है। क्या ऐसा ही कोई और भी मॉडल है इसके अंदर? देखो फिर से देखो, आप जल्दी फटाफट एक बार गौर करो। जैसा सेकंड मॉड्यूल है, क्या ऐसा ही सेम मॉड्यूल कोई भी इसके अंदर है? नहीं है, नहीं है ना। तो क्या करना है आपको, आइए समझते हैं। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर पे। इसको तो भाई करना ही करना है और इसको आपका हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्योंकि भाई 17 और 15 कितना हो गए, 32 हो गया ना भाई। जब ये 2 में आपको क्लियर आ गया समझ में, तो 32 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। 17 और 15 32 ना भाई। जब 32 मार्क्स आपके आ ही गए तो क्या बात की टेंशन है भाई। 32 मार्क्स यहाँ पे आ गए, 2 यूनिट्स में से 32 मार्क्स आ गए आपके। अब बच गए भाई हमारे 5 यूनिट्स, यानी कि 5 मॉड्यूल्स यहाँ पे बच गए हमारे। लेकिन 5 मॉड्यूल्स में आपको और कौन से मॉड्यूल्स को अच्छे से करना है, अभी तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फर्स्ट मॉड्यूल को करना ही करना है 100% किसी भी कीमत पर, एंड सेकंड मॉड्यूल को भी करना ही करना है, क्योंकि इन दोनों को मिला दे हम, इसको और इसको अगर हम इसको मिला दे तो इन दोनों को मिलाकर दोस्त आपका जो मार्क्स है वो 32 बन जाता है। यहाँ पे पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया 33% चाहिए, बट 32 हमारा इन दोनों मॉड्यूल को मिलाकर बन गया। क्लियर? लेकिन मान लो कि कुछ थोड़ा बहुत गलती भी होता है तो भाई 28 तो मिलेगा, 29 तो मिलेगा, ऐसे नहीं पूरा कट जाएगा भाई। पढ़ तो लोगे, अच्छे से समझ तो लोगे ना। अब बात है भाई यहाँ पे नेक्स्ट हमारा थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल आप में 2 यूनिट्स हैं और 12 मार्क्स का है।
में आपका जो फोर्थ मॉड्यूल है उसमें 3 यूनिट है। लेकिन देखो इसमें कोई आपको ऐसा और कोई दिख रहा है जिसके अंदर 2 यूनिट्स हो। इसमें 3 यूनिट्स हैं, इसमें 4 यूनिट्स हैं, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 3 यूनिट्स हैं। लेकिन 2 यूनिट्स वाला सिर्फ आपको ये थर्ड मॉडल ही दिख रहा है। अगर हम इसके मार्क्स भी इसमें ऐड कर दे तो भाई 12 मार्क्स इसमें और ऐड हो जाते हैं और ये हो गया आपका 4 और ये आपका हो गया 4, यानी कि आपके 44 मार्क्स इसको ये और ये फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल और थर्ड मॉडल, इन तीनों पे हम ज़्यादा ध्यान दें तो हमने 44 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लिया। आया समझ में? यानी कि 44 मार्क्स तो भाई कहीं नहीं गए अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया है तो। क्लियर है? पहली बात अब तो ये रही। और अगर आपके पास टाइम बचे तो जाकर आप देखो, जिसमें अगर इसमें 3 यूनिट्स है तो इसमें 4 यूनिट्स है, इसमें 4 यूनिट्स है तो इसके में सिर्फ 13 मार्क्स में आने वाले हैं और इसमें 3 यूनिट्स है तो इसमें 13 मार्क्स का आने वाले हैं। तो भाई इसमें आप 3 यूनिट्स है तो 15 मार्क्स का आएगा। भाई यहाँ पे मार्क्स तो ज़्यादा है। इन तीनों को अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद आपको थर्ड मॉडल जो आपका जो फोर्थ मॉडल है फिर जाके आपको फोर्थ मॉडल पे ध्यान देना है, वरना इन सबको छोड़ दो अगर टाइम कम है तो। तब तक ये 3 मॉडल आपके अच्छे से नहीं हो जाते जब तक आप किसी और पे ध्यान मत देना अगर अच्छे से पास होना चाहते हो, क्योंकि हमने 3 मॉड्यूल में ही 44 मार्क्स निकाल लिया है। अगर मान लो 44 मार्क्स में से आपके 5 मार्क्स 10 मार्क्स कट भी जाते हैं तो भाई आपके 33-34 मार्क्स यानी 34 या 35 के आसपास मार्क्स आपके आ जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। ये तो बात रही इसमें। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई रिस्क भी है ऐसा, क्योंकि अभी आप नोक पे हो, शिखर पे हो, कभी पीछे गिर भी सकते हो और पीछे गिर के तो भाई कहीं फेल ना हो जाओ, तो क्या करना है आपको, इसमें से या इसमें से या इसमें से या इसमें से या इसमें से कोई एक मॉडल आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है वो उठाना है और उसकी प्रिपरेशन करनी है। और दोस्त मैं कहूँगा आपको, आप करना प्रिपरेशन किसकी, इसकी ही प्रिपरेशन कर लेना। तो मेरे दोस्तों स्टार्टिंग के जो 4 मॉड्यूल्स हैं मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपके लिए। और आपको इन चारों अगर इसके 15 मार्क्स भी हम इसमें जोड़े 15 मार्क्स तो कितना हो गया इसमें 9 और 5 आपके दोस्त 59 मार्क्स आपके टोटल। यानी कि अगर हम इन 4 मॉडल्स को जोड़ दें तो आपके 59 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। और 59 में से मान लो कि 9-10 नंबर कट भी जाए, बाई चांस गलत हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, फिर भी तो भाई आप पास हो ना। दिक्कत क्या है? आया समझ में? आया? मैंने दोस्तों आपको कुछ आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पे सिलेबस का पार्ट हमारा कंप्लीट है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताया, जैसे कि भाई ये मॉड्यूल जो है आपका 4 मॉड्यूल स्टार्टिंग है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और आपको इन पे ही ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इनमें यूनिट्स भी कम है। हाँ, इनके यूनिट्स में जो चैप्टर्स हैं वो हो सकते हैं ज़्यादा, है ना, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स तो कम है ना, यहाँ पे यूनिट ज़्यादा है। दैट्स अप टू यू, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। बट दोस्तों मेरे राय के अकॉर्डिंग ये अच्छा फॉर्मूला है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं आप तो। क्लियर है दोस्त? ये सारी बात रहे यहाँ पे। बट आपकी क्या यहाँ पे दोस्तों क्या पसंद होगी? मान लो आपको इसमें जो चैप्टर है वो पसंद ना हो, बट इसमें जो चैप्टर है आपको वो पसंद हो, तो आप इसको हटा के आप ये कर सकते हो। मान लो इसमें जो चैप्टर है आपको पसंद ना हो तो आप इसको हटा के आप ये कर सकते हो। लेकिन बट आपको ऐसा मॉड्यूल तैयार करना है ताकि लगभग 59 से 60 के आसपास मार्क्स बैठे, क्योंकि अगर हम 60 मार्क्स का मानकर चलते हैं तो भाई एग्जाम के में आपके 45 या 50 मार्क्स तक आएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त? अगर आप यहाँ पे सिलेबस चेक करोगे अपना तो देखो सिलेबस में सबसे फर्स्ट मॉड्यूल मैंने आपको बताया जिसकी वेटेज 17 मार्क्स की है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये मानव समाज का क्रम विकास बता रहा है। देखो मानव समाज का विकास कैसे हुआ, ये इस पे चैप्टर है ये, और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको भाई इसमें जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है ये इसके बारे में बताया गया है। तो स्पेसिफिक चीज़ आपको इसमें यही पढ़ना है जो इसमें दिया गया है, तो आपको सिर्फ इन चीज़ पर फोकस करना है मेरे दोस्त। अगर इसमें किसी टॉपिक्स पर आपको दिक्कत होती है तो आप एज इट इज़ इस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर आपको जल्द से मैं अपने लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो।
ठीक है दोस्त, मैं दोस्त आपके इतना तो कर ही सकता हूँ यार, अगर यार आप फ्रेंड किसके हो भाई, मनीष वर्मा के। क्लियर है। तो भाई इस प्रकार से अगर हम सेकंड मॉड्यूल की बात करें तो ये आपका आ जाता है भाई ज्योग्राफी का पार्ट। इसके अंदर आपको भाई बुक से पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा देख क्या हो जाता है ना यार, इसमें थोड़ा आंकड़े वगैरह है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थर्ड मॉडल की हमने बात करी तो भाई ये देखो थर्ड मॉडल काफ़ी ज़्यादा आसान है आपका, है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बट जो फोर्थ मॉडल है भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ मॉडल के अंदर आपके जो 3 यूनिट है ये भारत की आज़ादी यानी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी मंगल पांडे ने की थी भारत को आज़ादी के लेकर। भाई इस क्रांति के दौरान ही तो भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया था, और इस क्रांति से लेकर कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 से लेकर उसके बाद के चरण, कैसे भारत विकास हुआ, भारत का कैसे आज़ादी मिली, इन सभी को आपको पढ़ना है फोर्थ मॉड्यूल में। तो मेरे दोस्तों फोर्थ मॉड्यूल तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, पढ़ना बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। और इस प्रकार से दोस्त हमारे ये 4 मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग हमारा अच्छा सा एक मार्क्स का स्टेटस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्त सबसे पहले जो हमने सिलेबस डिस्कस किया ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसी में हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की भी बात कर ली कि कौन कौन सा आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैंने दोस्तों को बताया कि इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फोर्थ मॉड्यूल के अंदर, और फर्स्ट मॉड्यूल में आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बट दोस्तों आपके 4 मॉडल्स जो हैं आपको इन चारों पे अच्छे से ध्यान देना है, और डेट्स अप टू यू। अगर आपको इसमें से अच्छा लगता है तो इसमें से भी आप कर सकते हो। इन सभी के मार्क्स सामने लिख दिए गए हैं, वरना आप इन सभी के मार्क्स जो सिलेबस है उसमें भी बताया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। मेरे दोस्त सिलेबस कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बात आती है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, जो आप मुझसे अक्सर पूछा करते हो। आए दिन पूछने से भाई पता क्या होता है यार, देखो मैंने आपको एक चीज़ समझाया। अब भाई क्या स्वामी विवेकानंद की जो लाइन थी कि भिखारी को भीख देने से अच्छा है उसको कमाने का ढंग सिखा दो, ताकि उसको भीख मांगना ही ना पड़े। मेरे दोस्तों मेरे फ्रेंड हमेशा मुसीबत में रहे, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ भाई आप हमेशा के लिए कैपेबल बन जाओ। अब आप ये चीज़ देखकर माइंड में एक चीज़ सोचो, उस चैप्टर में से जो आपने इन चैप्टर में देखा, एक 2018, 2017, 16 एंड 15 लगभग इन 3 से 4 सालों के क्वेश्चन पेपर निकालो वेबसाइट से। अगर आपको नहीं पता क्वेश्चन पेपर कैसे निकाले तो दोस्तों इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, वहाँ से सोशल साइंस के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है 5 साल तक के, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। आप उसको डाउनलोड करो और इन चैप्टर्स में से उन क्वेश्चन को देखो। भाई क्या क्वेश्चन मिल गया आपको तो समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भाई हर साल रिपीट हो रहा है, क्यों ना क्वेश्चन को पढ़ डालूं। अगर आपको ऐसा लगता है यार इस क्वेश्चन को मेरे को आंसर ही नहीं मिल रहा, भाई कहाँ से करूं, तो उठाओ फ़ोन, लगाओ फ़ोन, बढ़ाओ फ़ोन, अब बात करो मनीष वर्मा से। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भाई सारी डिटेल्स दी गई है, बात करो या वरना कमेंट में बता देना भाई, सेपरेटली वीडियो बना दूंगा आपके लिए, दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो और इन चैप्टर्स में जो मैंने आपको बताया इनको पढ़ो। क्लियर है। अभी बाकी तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप कहोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के हैं मैं उनको सॉल्व भी करवा दूंगा, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करवा दूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू राइट। देखो अब तक हमने सिलेबस को समझा, चैप्टर्स को पढ़ लिया, लेकिन भाई एग्जाम में आपको जो मार्क्स मिलेगा ना भाई लिखने का मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप भर कर आ जाओ एग्जाम में मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। एग्जाम में लिखे कैसे, देखो थ्योरी एग्जाम में कैसे लिखा जाता है इसके मैंने वीडियो बना रखी है। देखो ये सोशल स्टडी आपका सब्जेक्ट है भाई, सोशल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरेटिकल लिखना होता है। तो दोस्त अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि थ्योरी एग्जाम को कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिंक भी नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको उस वीडियो को जरूर देख लेना। बट इसके बाद भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं देखो क्या होता है, ये भाई आपका होता है एग्जाम सीट। क्लियर है, ये एग्ज़ाम सीट है आपका। एग्ज़ाम सीट में आप इस साइड भी स्केल से लाइन डालोगे और इस साइड भी स्केल से लाइन डालना मत भूलना। इससे क्या होता है, ये नहीं होता कि मैं आपको थोड़ा ज़्यादा आपका दोस्तों सीट भर जाए, ज़्यादा सीट भर जाए, मैं इसके लिए नहीं करवा रहा। इससे दोस्तों क्या होता है, आपकी जो लाइन्स है वो बिल्कुल सीधे में आती है, बिल्कुल स्ट्रेट आती है। क्लियर है, और थोड़ा देखने भी अट्रैक्शन सा लगता है। ओके, ये तो होगी दोस्तों, ये सीट है आपका, और यहाँ पे भी आपको स्केल से लाइन डालनी है और यहाँ पे भी स्केल से आपको लाइन डालनी है, यानी कि पूरे सीट में दोनों तरफ लाइन डालनी है। क्लियर है। अब आप हर बार जो बच्चे गलती करते हैं
भाई वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल के आंसर को यहाँ पे लिखकर और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ भाई सामाजिक विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है, मैं यहाँ पे यूँ लिख के यूँ कर दूँगा, ऐसा करते हैं। बट आप ऐसा मत करना, इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे मत लिखकर, यहाँ पे ना लिखकर आप यहाँ लिखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अंडरलाइन कर दो, क्लियर है। और अगर आप पे जैसे कि पता आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो लिखना होता नहीं, तो क्या लिखना होता है, सिर्फ आपको आंसर लिखना होता है। तो क्या करें आप यहाँ पे लिख दे आंसर 1, क्लियर है। आप इसको ऊपर लिखे दोस्तों, साइड में होने से क्या होता है कि सीट अगर टीचर बदलता जाता है उसको क्वेश्चन दिखता ही नहीं है। और अगर आपको उसको नहीं दिखा ना, अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो भाई वो आपकी लाइफ खराब कर देगा। उसका क्या जा रहा है, टीचर क्या जा, बट जा तो आप सबका रहा है ना, आप एग्जाम दे रहे हो भाई, मेहनत से पढ़ रहे हो, पास होना चाहते हो, बट टीचर क्या चाहता है भाई, वो तो भाई इसको जैसे जैसे दिखेगा भाई भर देगा कैसे ही, और उसको समझ में नहीं आया तो भाई लगा देगा 0 अंडा, और आपका हो जाएगा अंडा का फंडा, हो जाओगे फेल, होगा क्या। तो आपको क्या करना है भाई, ऊपर लिखना है। और ऊपर लिखने के बाद मान लो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आया है कि सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो मैं क्या बताऊंगा इसमें। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक परिचय, परिचय लिखो, या परिचय की जगह आप यहाँ पे डाल दो एक पॉइंट, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे दोस्तों मैंने पॉइंट डाल दिया सामाजिक विज्ञान, अब इसको कर दो अंडरलाइन। अब इसके अंदर लिखो, पता है दोस्तों क्या होता है, पॉइंट डाल के लिखने से क्या होता है, टीचर्स को लगता है हाँ भाई इसको पता तो है, बैक पैंट से पॉइंट डालो सामाजिक विज्ञान। अब इसके बारे में लिखो, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार से लोग खाते हैं नहाते हैं, यानी कि दोस्तों लोगों का रहन सहन, बोल चाल, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, इन सभी के बारे में हमें सामाजिक विज्ञान बताता है। उनके धर्म से लेकर उनकी भाषा तक, उनकी कल्चर से लेकर उनका रहन सहन के ढंग तक, ये सभी हमें सामाजिक विज्ञान बताता है। क्लियर है, तो इतने में आपको लिख दोगे, काम खत्म। अगर दोस्त मान लो कि क्वेश्चन आ गया भाई 5 नंबर में, तो 5 नंबर में क्या करोगे आप, एक क्वेश्चन से मान लो दोस्त 5 नंबर में, तो सबसे पहले आप लिखोगे परिचय। दोस्तों परिचय का मतलब यहाँ पे ये है, मैं यहाँ लिख दिया परिचय। परिचय का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लो एक क्वेश्चन आया कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किस प्रकार बनाया, मान लो ये क्वेश्चन आया, तो मैं कैसे लिखूंगा इसके अंदर, परिचय बताओ। अंग्रेजों, देख परिचय में क्या बताना होता है कि अंग्रेजों के आने से पहले क्या था भारत, पहले इसके बारे में बता दो। भाई अंग्रेज भारत के अंदर 1600 में आए थे दोस्तों, 1600 से पहले क्या था भारत, इसके बारे में बताओ। मैं यहाँ पर दोस्तों परिचय, यहाँ पे ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको, सेम टू सेम। यहाँ पे ये भी परिचय लिखना है आपको, यहाँ पे परिचय बताओ कि 1600 से पहले भारत के अंदर डच भी आ रखे, पुर्तगाल भी आ रखे, बट उन्होंने भारत को गुलाम नहीं बनाया, बट अंग्रेज आए और इन्होंने भारत को गुलाम बना लिया। और सन 1613 के अंदर सूरत, गुजरात के सूरत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी कर दी, और भारत के तमाम राज्यों को धीरे धीरे करके गुलाम भी बनाना स्टार्ट कर दिया। ये हो गया दोस्तों हमारा परिचय। देखो जो मैंने लाइन बोला यहाँ तक आ जाएगी, इतने में खत्म आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे बनाए, मैंने एक क्वेश्चन क्या बोला था कि उन्होंने, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम किस प्रकार बनाया था या क्यों बनाया था, आया समझ में, मैंने क्वेश्चन तो ये बोला था। तो अब वो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्टार पॉइंट, और यहाँ पे बनाओ आप भारत को गुलाम बनाने के कारण। क्लियर आया समझ में, भाई टीचर समझ जाएगा, भाई बच्चा बड़ा अच्छा है भाई, लग रहा है बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर आया है। और यहाँ पे आप लिख दोगे भारत द्वारा, या मेरे दोस्तों भारत को गुलाम बनाने के कारण। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट लिखते हो, इसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट बनाओ, इसमें लोगों भाई उन्हें कच्चा माल चाहिए था, भारत को वहाँ पे उनको संसाधन चाहिए था, खनिज पदार्थ चाहिए था, पहली चीज़। फिर सेकंड पॉइंट में लिखो वो भारत से अब माल लूट कर इंग्लैंड भेजना चाहते थे, ये लिखो। फिर थर्ड पॉइंट में ऐसे ही कुछ पॉइंट डाल दो, ऐसे ही आपको बना के तो लिखना है यार, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। सोशल साइंस में मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं जिनको मैं ऑफलाइन बच्चों को जो कोचिंग दे रहा हूँ भाई, 90% मार्क्स आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता कैसे आ जाता है। बट दोस्तों आप तो काफ़ी दूर रहते हो ना मुझसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे मैं ऑफलाइन अपने सभी दोस्तों, अपने भाइयों को यहाँ पे भी तो पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, वैसे दोस्त मैं आपके लिए ऑनलाइन भी तो आया हूँ ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बट आपको सेम ऐसे ही लिखना है। और जब आप ये सब लिख दोगे मेरे दोस्त, अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको एक पेज कम से कम तो भरना ही पड़ेगा, आगे का पेज और पीछे का पेज, एक पेज तो आपको भरना ही है कम से कम। और एंड में जाके, एंड में आपको क्या लिखना है, आपको जैसे कि मान लो ये मैंने पेज पलट दिया दोस्तों, मैं बोर्ड को पलट तो पाऊंगा नहीं, तो मान लो मैंने इस पेज को पलट दिया, और ये पेज जब पीछे वाला पेज आ गया है ना, तो जब पीछे वाला पेज आ गया तो भाई ये क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और अब एंड में आपको लिखना है निष्कर्ष।
डिस्कस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये सिर्फ बड़े क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, 5 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए है ये। पहले परिचय, फिर पॉइंट्स में आंसर दो जिसने पॉइंट्स में लिखवाया, उसके बाद निष्कर्ष लिखो। इसका मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, भारत का आर्थिक शोषण किया और असमानता को बढ़ावा देकर भारत के अंदर जो आर्थिक संसाधन है और फूट डालो कि राज करो की नीति, भाई फूट डाल दो भारत में, भारत के लोगों को खुद में लड़वा दो और खुद राज करो, ये क्या थी, अंग्रेजों की नीति थी। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। और एक बात बताऊं, अगर आपने इनको अच्छे से कर दिया, आपके एग्जाम में 100% मार्क्स कहीं नहीं गए। और वो दिन दूर नहीं जब आप मुझे फ़ोन कर रहे होगे, हाँ सर आपने कहा था ना कि अच्छे मार्क्स आए थे मुझे फ़ोन करना और मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, तो भाई वो दिन दूर नहीं है और आप मुझे फ़ोन कर रहे होगे, मैं आपका अपने सेटअप पे इंटरव्यू ले रहा हूँ भाई, आपको पूरी दुनिया देख रही होगी, आया समझ में। तो मेरे दोस्तों ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। दोस्तों अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ भाई मैं। देखो यार, एग्जाम में टाइम एक क्वेश्चन पे कितना देना है ये आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि भाई हर एक बच्चे की स्पीड अलग अलग होती है। आपकी स्पीड कितनी है, आप 1 मिनट में कितने लाइन लिख सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है भाई, ये डेट्स अप टू यू। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करके चलना है, क्योंकि दोस्तों 3 घंटे मिलते हैं आपको, 100 नंबर का एग्जाम आता है आपका। और इसमें दोस्तों भी आपके 27-28 क्वेश्चन होते हैं जिनको सबको अटैम्प्ट भी करना होता है विदिन टाइम के अंदर। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। एक तरीका बना लें, जैसे कि मान लो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 10 मिनट देना है, उसका डबल करते हैं आप, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 मिनट देना है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है आपको 6 मिनट देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको लगभग दोस्तों 2 से 3 मिनट देना है। 4 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है, बट मान लो जब भी 4 मिनट देना है आपको। एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 मिनट या 2 मिनट में ख़त्म कर देना है। बट कोशिश करो जितना नंबर का क्वेश्चन है उसका डबल में उसका आंसर देने की कोशिश कर दो। 5 नंबर के क्वेश्चन में एक नहीं 20-25 मिनट लगा दो भाई। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 10 मिनट ही लगाना है, उसका डबल कर दो, ये अच्छा मैटर इससे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका नोट्स, भाई सोशल साइंस के अगर आपको नोट्स चाहिए ना, नोट्स चाहते हो ना हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, तो दे दो ना, फिर दे दो ना। थोड़ा मुस्कुराते हो तो भाई जब आपके लिए इतना कर रहा हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक है हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए भाई नोट्स डाउनलोड कर लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस प्रकार से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ये सारे टिप्स हमारे खत्म होते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना यार, बड़ी यूजफुल वीडियो, अच्छा लगा ना, मजा आया ना, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और इसी तरह की वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर बार की तरह मेरी वीडियो को देखने के लिए। और मेरे दोस्त NIOS के अंदर सबसे बड़ा चैनल बनाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।